Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. I am Faisal and today we will discuss about communication. Communication is the activity of conveying information through the exchange of thoughts, messages or information as by speech, visual, written or behavior. It is the meaningful exchange of information between two or more living creatures. So any act by which one person gives to or receive from another person's information about that person needs, desire, perception, knowledge or affective state. So communication basically is the conveying of information or the exchange of thoughts, messages, information through different mediums. Mediums may be speech, visual, written or behaviors. और इट इज़ द मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स कि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है रिसीवर प्रॉपरली आपकी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर जाए, इसलिए कहते हैं कि इट इज़ मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. Communication may be intentional or unintentional, or it may involve conventional or unconventional signals. It may take linguistic or non-linguistic forms, or may occur through spoken or other modes. सो डिफरेंट मोड्स के ज़रिए कम्युनिकेशन होती है. ये लिंग्विस्टिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल भी हो सकती है. इसमें आपकी इंटेंशन हो ना हो तब भी कम्युनिकेशन हो सकती है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ तो उसमें ये वर्ड्स आपके सामने क्लियर हो जाएंगे. कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसिपिएंट. सो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक सेंडर होगा, इसमें एक मैसेज होगा एंड एक रिसिपिएंट होगा. ये तीन पार्ट्स है कम्युनिकेशन के लिए. इन थ्री पार्ट्स के जरिए कम्युनिकेशन हो जाती है. बट इसके साथ एक और चीज़ मीडियम, कि कौन सी मीडियम के जरिए आप उस मैसेज को फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं. अब देखिए, एक सेंडर जो होगा उसके साथ तो मैसेज होगा, बट वो मैसेज कौन से मीडियम के जरिए होगा कि वो रिसिपिएंट तक पहुंच जाए. That is also important. The communication process is complete once the receiver understands the sender's message. So this is the objective of the good communication. Importance of communication. Different importance. Express of thoughts, ideas and feelings. Creating awareness to fulfill a goal. Avoid isolated. Highlight issues. Progress development. Educating the masses through different medias. These are the importance of communication. Means of communication. Two types of communication, main broad sense में ले ले, verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication is refers to the form of communication in which message is transmitted verbally. Communication is done by words, mouth or piece of writing. Verbal communication में हम मैसेज वर्बली ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि अभी मैं आपके सामने वर्बली बता रहा हूँ या क्लास में वर्बली बता रहा हूँ. सो दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. ये वर्ड्स के जरिए, माउथ के जरिए एंड पीस ऑफ राइटिंग के जरिए ये होता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कम्युनिकेशन इज टू हैव पीपल अंडरस्टूड व्हाट वी हैव ट्राइंग टू कन्वे. दिस इज ऑब्जेक्टिव जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया. हम क्या चीज़ कन्वे करना चाहते हैं और वो रिसीवर्स प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर जाए. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कम्युनिकेशन. पार्ट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स है. तो इसमें एक ओरल है, एक रिटन है. इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड. इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस और इंटरनेट. सो ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के इसमें स्पोकन वर्ड्स यूज हो जाते हैं, जैसे कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन या इसके अलावा स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो, रेडियो, जिधर भी कोई वर्ड्स आप वर्बली यूज करते हैं इसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं. इन ओरल कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लियरिटी ऑफ स्पीकिंग. सो दीज आर द थिंग्स और दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स जिसके जरिए आपकी कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस हो सकती है. पिच, वॉल्यूम, स्पीड अगर इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो वो इफेक्ट करती है आपकी कम्युनिकेशन को. इसके अलावा क्लियरिटी ऑफ स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक क्लियर नहीं होगा तो रिसीवर उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर जाएगा, आपका जो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं कर पाएंगे. और जब जितनी क्लियरिटी के साथ होगी इतनी क्लियरली वो अंडरस्टैंड भी कर जाएंगे रिसीवर्स. रिटन कम्युनिकेशन. In written communication, written signs or symbols are used to communicate.
A written message may be printed or handwriting. In written communication, message can be transmitted via email, letters, report, memos, etc. Written communication में हम written signs and symbols को यूज़ करते हैं. अब written message वो printed form में भी हो सकते हैं, कोई हैंड रिटन भी हो सकती है, या आपके सामने जितनी भी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस है, लेटर्स आते हैं, नोटिस आते हैं, ऑल दीस आर द फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस. मेल्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, मेमोज हो गए. Message in written communication is influenced by the vocabulary, grammar used, written style, precision and clarity of the language used. So जितनी clear language होगा means कि वो language जो कि receivers उसको properly understand कर पा रहे हो, तो उसके साथ भी ये influence होगा. अगर वो language जो आप किसी बंदे को अगर send करना चाहते कोई information और वो receiver उसको understand नहीं कर पाए उस language को, तो influence कर सकती है. Written style, इसके अलावा vocabulary, grammar, these are the things which can influence your written communication. Nonverbal communication. Nonverbal communication can be done through signs and symbols. Signs and symbols के जरिए nonverbal communication हो, जिसमें ना कोई written और ना कोई words, spoken words use हो, but it can be done through signs and symbols. Nonverbal communication can go without verbal communication, but verbal communication cannot go without non-verbal communication. अब non-verbal communication ये verbal communication के बगैर हो सकती है, but verbal communication non-verbal communication के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें भी आपको वही signs and symbols चाहिए होंगे कि receivers उसको properly understand कर पाएं. Types of non-verbal communication. तो इसमें different types हैं: body language, touch, space language, artifacts, environmental, time language, silence, signs, paralanguage, vocalics. So these are the types of non-verbal communication कि आप body language के ज़रिए, touch के ज़रिए, space language के ज़रिए, silence के ज़रिए, different signs के ज़रिए, different paralanguages के ज़रिए आप लोगों को अपना मैसेज पहुंचा सकें. Types of communication. Different types है communication के. एक स्टार्ट करते हैं इंटरपर्सनल से. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो स्टार्ट करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से. कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल आर कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. दो और दो से ज़्यादा अगर लोगों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन हो या कन्वर्सेशन हो, सो इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. Intrapersonal communication. Intrapersonal communication is a process in which people communicate with themselves, either consciously or unconsciously. Means कि लोग अपने आप के साथ जो बातें करना, अपने आप के साथ कम्युनिकेट करना, दिस इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इसकी एग्जांपल्स कैसे हैं कि आप किसी मिरर के सामने खड़े हो और आप किसी चीज़ की रिहर्सल कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. या आप किसी गहरी सोच में पड़े और आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड intrapersonal communication. Extrapersonal communication between human beings and non-human entities. अगर किसी के पास कोई different animals लोग पालते हैं, cats हो गए, dogs हो गई, monkeys हो गई, अब उसके साथ आप जो भी communicate करते हैं, so this is called extrapersonal communication. या इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जो मिलिट्री डॉग्स होते हैं, कि किस तरह उसको जो भी साइंस सिंबल्स या कोई वर्ड्स बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो डॉग्स एक्ट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन एज नेम इंडिकेट्स कि ग्रुप फॉर्म में जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं. मास कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज लाइक बुक्स, जर्नल्स, TV, newspapers. So these are the examples of mass communication. जिस तरह का आजकल के कोरोना का सिचुएशन है, तो हर टीवी पे, यूट्यूब्स पे आपको डिफरेंट सोशल मीडियाज पे आपको कोरोना के रिलेटेड कंटेंट्स मिल रहे हैं, उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको बता रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स भी है कम्युनिकेशंस के, जिस तरह के अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया. अपवर्ड कम्युनिकेशन मींस अपवर्ड कम्युनिकेशन के फ्रॉम द एम्प्लॉयज टू द
हाई अथॉरिटीज़ को जो भी जैसे हम कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार साहब को फॉरवर्ड कर रहे हैं या डायरेक्टर साहब को फॉरवर्ड कर रहे हैं या लेटर्स, सो दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स कि फ्रॉम द हाई अथॉरिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़ और फ्रॉम दी फैकल्टी टू द स्टूडेंट्स, जो भी कम्युनिकेशन हो या जो भी नोटिस जा रही हो तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं. एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मीन्स कि अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ और अमॉन्ग द स्टूडेंट्स जो भी आपस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही हो तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं. Characteristics of a good communicator: having a good listening skills, being able to communicate in a way that is clear and concise. एक तो उसकी listening skills बेस्ट हो और दूसरी बात उसको clearly and concisely वो किसी चीज़ को communicate कर सकता हूँ. Effective communicator also known their audience, उसको अपने audience के बारे में पता हो. Understanding of the audience is very important. Good communicators are not afraid to ask for clarification if something was not clearly stated. कोई पूछे, no worry, उसको कोई टेंशन नहीं होता. They also are aware of the body language of their audience and keep eye contact with them as much as possible to make sure they are understanding. अपने audience को understand करना, उसके साथ eye to eye contact रखना, this is also very important. क्योंकि इसी के ज़रिए आप अपने ऑडियंस को प्रॉपरली एक चीज़ समझा सकेंगे, उसको अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं. व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. दैट वाज अ सेशन अबाउट कम्युनिकेशन. थैंक यू वेरी मच.